हे गाइस, द्रवगुण पेपर सेकंड का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि है भैसिज औचार्य। इसके अंदर अब तक हमने भैसिज प्रयोग अर्थात भैसिज औचार्य देखा है। फिर इसके अंदर हमने देखा है कि भैसिज का प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान देना है। तो इसके अंदर हम रोगी संबंधित, रोग संबंधित, भैंसेज संबंधित, अन्य अन्य में हमने भैंसेज काल देख लिया है। आज हम देखने वाले हैं भैंसेज प्रयोग मार्ग। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो बात करते हैं भैंसेज प्रयोग मार्ग की कि भैंसेज प्रयोग मार्ग होता क्या है। भैंसेज प्रयोग मार्ग मतलब कि जो औषध है, जो ड्रग है, उसको हम किस रूट से लेंगे, किस मार्ग से लेंगे, ओरली लेंगे कि पैरेंट्रल लेंगे, कि मतलब कौन से रूट से हम औषध लेंगे। तो हमारे आयुर्वेदा में 9 स्रोत बताए गए हैं। 9 स्रोत मतलब क्या कि 9 मार्ग बताए गए हैं हमारे शरीर के अंदर कि जिस मार्ग से हम औषध ले सकते हैं। कौन कौन से है वो मार्ग? तो एक तो हो गया हमारा मुख, दो हो गया नासा, दो नेत्र हो गए, दो कर्ण हो गए, एक गुदा मार्ग हो गया और एक मूत्र मार्ग हो गया। तो ये जो 9 मार्ग है, इन मार्गों से हमारे आयुर्वेदा में भैंस लेने को बताया गया है। अब जो औषध है उसका हमें प्रयोग कैसे करना है। तो जो दोष होते हैं उनके अधिष्ठान के अनुसार हमको औषध का प्रयोग करना है। जैसे कि अगर कोई रोग है, आमाशयगत है, तो उसको हम कैसे देंगे? मुख मार्ग द्वारा देंगे। अगर कोई रोग है तो सिरा प्रदेश में है, तो वहां पे हम कैसे देंगे? तो नासिका द्वारा देंगे। अगर कोई रोग पक्वाशयगत है तो वहां पे हम कैसे देंगे औषध? गुदा मार्ग से देंगे। तो होता क्या है कि जो दोष के अधिष्ठान होते हैं, अगर उसके अनुसार हम औषध दे रहे हैं तो जो औषध होगी वहां पे शीघ्र जाके, और जो रोग है, जो रोग उत्पन्न हुआ है, उसका वो औषध शीघ्र ही क्या कर देगी? विनाश कर देगी। इसीलिए हमारे शरीर में कितने स्रोत बताए गए हैं? 9 स्रोत, मतलब 9 मार्ग बताए गए हैं कि इन इन मार्गों से ही हमको औषध का प्रयोग करना है। अब हम एक एक करके देखेंगे। बात करते हैं मुख मार्ग की। तो जो ये मुख मार्ग होता है वो क्या होता है? हमारा प्रमुख मार्ग होता है, मतलब ये कॉमनली रूट होता है। कोई भी इंसान होगा उसको हम औषध देंगे तो क्या होगा कि वो मुख मार्ग से ज्यादा ही प्रयोग किया जाएगा। बाकी जो मार्ग होते हैं इनको हम बहुत कम यूज करते हैं, या फिर कोई जैसे कि अगर किसको बहुत ज्यादा बीमारी है तो उस मार्ग से हम देते हैं। बाकी जो मुख मार्ग होता है ये क्या होता है? कॉमन रूट होता है। अब किसी औषध को हम मुख मार्ग से दे रहे हैं तो हम कैसे देंगे? तो जो हमको कर्म चाहिए उसके अनुसार हम औषध का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर हमको पाचन संस्थान पे कर्म चाहिए तो उस अकॉर्डिंग हम औषध देंगे। अगर हमको श्वसन संस्थान पे चाहिए तो उस अकॉर्डिंग हम औषध देंगे। अगर हमको सर्वदेहिक कर्म चाहिए या स्थानिक कर्म चाहिए तो उस अकॉर्डिंग हम औषध का प्रयोग करेंगे। अगर हमको मुख, गुहा, गले में स्थानिक कर्म चाहिए तो उसके लिए हम औषध का प्रयोग कैसे करेंगे? वहां पे हम क्या कर देंगे? गंडूस करा देंगे, कवल, प्रतिसारण, ये सारे कर्म करा देंगे। तो उससे हमें क्या होगा? हमारा जो रोग है वो सही हो जाएगा। अगर हमको पाचन संस्थान पे कर्म कराना है तो उसके लिए हम दीपन, पाचन, विरेचन कर्म करा देंगे। मतलब कि जो दीपन, पाचन, विरेचन करने वाली होगी औषधियां, उनका हम प्रयोग कर देंगे। अगर हमको श्वसन संस्थान पे कर्म कराना है तो उसके लिए हम क्या करा देंगे? धूमपान करा देंगे। तो उससे हमारा रोग सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर हमको सर्वदेहिक कर्म कराना है तो सर्वदेहिक कर्म के लिए जो औषधियां होती हैं, उनका अधिकांश जो औषधियां होती हैं इसके अंदर, उनका हम प्रयोग कैसे करेंगे? मुख मार्ग द्वारा ही करते हैं। मतलब ये क्या होता है कि कॉमन रूट होता है यही। मुख मार्ग से जब हम औषध का प्रयोग करते हैं तो होता क्या है कि जो औषध हमने मुख मार्ग से ली वो क्या हुआ? हमारे अमाशय और आंत में जाता है। अमाशय मतलब क्या? हमारे एब्डोमेन में जा रहा है। आंत मतलब क्या? हमारे इंटेस्टाइन में जा रहा है। तब जब अगर कोई औषध है जिसको हमने मुख मार्ग से लिया है, ओरली लिया है, तो वो क्या हुआ? हमारे अमाशय और आंत में गया। वहां पे जो औषध गई उसका क्या होगा? डाइजेशन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा। फिर जब उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाएगा फिर औषध क्या होगी? हमारे शरीर में जो भी दोष, धातु, मल है, फिर उनके ऊपर जाके अपना कर्म करेगी। तो ये हमारा हो गया मुख मार्ग।
अब हम बात करेंगे नासा मार्ग की। तो अगर हमको नासा मार्ग का प्रयोग करना है, जैसे कोई औषध नासा मार्ग से देनी है, तो अगर वहां पे हमको स्थानिक कर्म चाहिए, तो स्थानिक कर्म के लिए हम क्या करा देंगे, वहां पे नस्य करा देंगे। नस्य कराने वाली औषध का प्रयोग करेंगे। अगर हमको फुफ्फुस पे कर्म चाहिए, मतलब लंग्स पे कर्म कराना है, तो हमें वहां पे क्या करा देंगे, हम धूमपान करा देंगे। तो धूमपान भी कौन से मार्ग से देंगे, नासा मार्ग से देंगे। अगर हमको सिर पर कर्म कराना है, तो हम क्या करा देंगे, सिरो विरेचन करा देंगे। अब बात करते हैं नेत्र मार्ग की। तो अगर हमको नेत्र मार्ग से कर्म कराना है, मतलब कि अपने नेत्रों पे अगर कर्म कराना है, तो स्थानिक कर्म के लिए हम क्या करा देंगे, सेक करा देंगे। अश्चोतन, पिंडी, विडाल, तर्पण, पुट्टपाक, अंजन, इन सब औषधियों का प्रयोग हम कैसे करेंगे, तो ये जो नेत्र मार्ग है, इसके द्वारा हम औषधियों का प्रयोग करेंगे। ये सारे कर्म हम कैसे कराएंगे, नेत्र मार्ग से ही कराएंगे। अब बात करते हैं कर्ण मार्ग की। तो अगर हमको कोई औषध है, उसको प्रयोग करना है कर्ण मार्ग से, तो वहां पे हम कौन कौन सा कर्म करा देंगे, कर्ण धावल करा देंगे, कर्ण धूपन करा दिए, कर्ण पूरण करा दिए। इन सब कर्मों से हम क्या किए कि औषध का प्रयोग किए। तो इनमें क्या हुआ, हम जो औषध का प्रयोग कर रहे हैं, उसको किस मार्ग से कर रहे हैं, कर्ण मार्ग से कर रहे हैं। अब बात करते हैं गुदा मार्ग की। तो हमको गुदा मार्ग में औषध का कैसे प्रयोग करना है, अगर हमको स्थानिक कर्म चाहिए, जैसे पुरुष का अनुलोमन कराने के लिए, तो क्या करा दिए, हम फलवर्ती का प्रयोग करा दिए गुदा मार्ग से। अगर सर्वदेहिक कर्म करा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करा दिया, स्थापन, अनुवासन, बस्ती। तो ये सब कर्म करा रहे हैं, तो इसके अंदर जो औषध का प्रयोग कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं, गुदा मार्ग के द्वारा कर रहे हैं। अब बात करते हैं मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग से अगर हम कोई औषध दे रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करा दिए, उत्तर बस्ती करा दिए। अब बात करते हैं योनि मार्ग की। तो अगर गर्भाशय या फिर योनि मार्ग की कोई व्याधि है, कोई रोग है, तो वहां पे हम क्या करा देंगे, योनि धूपन करा दिए, या फिर फलवर्ती करा दिए, तैल पिच्चू करा दिए, या फिर योनि पूरण करा दिए, योनि धावण करा दिए। ये सब कर्म करा दिए। तो इन सब कर्म में जो औषध का प्रयोग है, कैसे कर रहे हैं, हम योनि मार्ग द्वारा कर रहे हैं। अब बात करते हैं त्वचा मार्ग की। तो जो हमारी त्वचा है, इसमें कौन सा पित्त होता है, तो भ्राजक पित्त होता है। तो जब हम अभ्यंग या फिर आलेप ये सारे कर्म करते हैं, तो क्या होता है, इस भ्राजक पित्त के द्वारा इन सब चीजों का एब्जॉर्प्शन हो जाता है हमारे त्वचा में, हमारी स्किन में। तो अगर जैसे कि हमको स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग कराना है, तो इसके लिए हम कैसी औषध का प्रयोग करेंगे, जो बही परिमार्जन वाली होंगी, ऐसी औषध का प्रयोग करेंगे। कहाँ पे करेंगे, त्वचा मार्ग के द्वारा करेंगे। अगर ब्लड हो गया है, तो ब्लड में भी प्रयोग हम करेंगे औषध का, तो भी कैसे करेंगे, त्वचा मार्ग के द्वारा करेंगे। अगर हमको प्रलेप, मुखलेप, मुखलेप मतलब क्या, कि जो भी फेस पैक लगाते हैं, अगर उसका प्रयोग कर रहे हैं, मूर्ध तैल का प्रयोग कर रहे हैं, तो भी हम कैसे कर रहे हैं, त्वचा मार्ग के द्वारा। तो ये हमारा हो गया त्वचा मार्ग। अब हम बात करते हैं देश की। तो देश के अकॉर्डिंग हमें औषध का प्रयोग करना है। जैसे कि अगर कोई शीत देश का प्राणी है, कोई शीत देश का व्यक्ति है, तो उसके ऊपर हम शीत वीर्य वाले द्रव का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, वहां पे उष्ण वीर्य के द्रव का अधिक प्रयोग करेंगे। मतलब शीत देश, वहां पे उष्ण द्रव का प्रयोग करेंगे अधिक मात्रा में। अगर कोई व्यक्ति है, वो उष्ण देश का है, तो उसके ऊपर हमें शीत वीर्य वाले द्रव का प्रयोग करना है अधिक मात्रा में। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उष्ण वीर्य का है या शीत वीर्य का है, तो उसी के अनुसार हम उस, जैसे वो उसका देश है, उसी के अनुसार जो औषध का वीर होता है, उसका भी हम प्रयोग कर देंगे, तो उसका उतना अच्छा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, और क्या होगा, कभी कभी साइड इफेक्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसीलिए जैसा देश है, उसके जस्ट अपोजिट हमको औषध का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं काल की। तो जो काल होता है, जैसे उष्ण ऋतु हो गई और शीत ऋतु हो गई। उष्ण ऋतु हमारी कौन सी हुई, बसंत और ग्रीष्म हो गई। शीत ऋतु में हमारा हेमंत और शिशिर हो गया।
तो जो शीत ऋतु है उसमें शीत द्रव्य जो है हम कम मात्रा में प्रयोग करेंगे, शीत वीर्य वाले द्रव्य कम मात्रा में प्रयोग करेंगे। वहीं पे अगर उष्ण ऋतु है तो वहां पे जो उष्ण वीर्य के द्रव्य है उनका हम कम मात्रा में प्रयोग करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो कि है औषध प्रयोग मार्ग यहीं पे खत्म होता है, समाप्त होता है। थैंक यू।